नौशहरा में हम दुश्मनों का वार, दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में धमाका। मौलाना हामिदुल हक हकानी समेत 4 अफराद शहीद हो गए, मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक धमाका नमाज जुम्मा की अदायगी के दौरान किया गया। रेस्क्यू की 6 एम्बुलेंस और फायर टीमें मौके पर मौजूद। जाए वक़ुआ पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाका खुदकुश हमला है। हमले का हदफ जामिया हकानिया के सरबराह मौलाना अब्दुल हक ही थे। धमाके के बाद नौशहरा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सदर ममलिकत वजीर आजम और वजीर दाखिला की नौशहरा खुदकुश हमले की मजम्मत। सदर ममलिकत का दहशतगर्द हमले में कीमती जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने मौलाना हामिदुल हक हक्कानी और दीगर शोदा के बुलंदी दरजात और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अफसोसनाक वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। कौम की हिमायत से दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाए। दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में खुदकुश धमाका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की तमाम पहलुओं का जायजा लेकर मुकम्मल रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आला KP की जख्मियों अफराद को बर वक्त रेस्क्यू करने और उन्हें बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। दुश्मन ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही हैं। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम हम सबको बहुत अजीज है। चेयरमैन पाकिस्तान कौंसल ताहिर महमूद अशरफी का तकरीब से खिताब। कहा, दारुल उलूम हक्कानिया में धमाके में जानी नुकसान पर बहुत अफसोस है। मसाजिद पर हमला करने वालों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। धमाके करने वाले पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। मुल्क जब भी तरक्की करने लगता है, मुल्क दुश्मन अनासिर साजिश शुरू कर देते हैं। अमरीकी असलहा अफगानिस्तान और अमरीका का अंदरूनी मामला है। इस मामले पर पाकिस्तान का कोई मौक़िफ़ नहीं। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी जदीद हथियारों को दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हमने बार बार अफगानिस्तान में जदीद तरीन अमरीकी हथियार छोड़ने का मामला उठाया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच में मजीद 5 जजों के इजाफे की मंजूरी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस हाशिम काकिर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर आईनी बेंच में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से 2, बलूचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद से एक जज शामिल। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस की तादाद बढ़कर 13 हो गई। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और PTI के 2 मेंबरान अली जफर और बैरिस्टर गौहर की मुखालफत। 4 मेंबरान ने राय दी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। 4 सेशन जजेस को लाहौर हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाने का फैसला। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अबहर गुल खान को एडिशनल जज बनाने का फैसला, जबकि तारिक बाजवा, राजा गजनफर और तनवीर शेख को लाहौर हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाने का फैसला। इसके अलावा इजलास में 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर किया गया। राजा गजनफर अली, कैसर नजीर भट्ट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख के नाम भी शामिल। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए PTI की दरखास्त। आनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। बानी PTI के वकील हामिद खान ने जुडिशल कमीशन की तश्कील पर दलाइल दिए। कहा, 9 मई कौमी वाक़या है, इसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, आपने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस में जुडिशल कमीशन का कहा है। हामिद ने जवाब दिया कि इस केस में जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुताल्लिक कोई इस्तदा नहीं की। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी 9 मई के 5 मुकदमात में कसूरवार करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पुलिस ने रिपोर्ट जमा करवा दी। दौरान समाअत फवाद चौधरी के वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर वकला से दलाइल तलब। समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी गई।
GHQ हमला केस में शेख रशीद की बर्रियत की अपील पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि केसेस फैसले अदलिया ने करने हैं और जो फैसला अदलिया करेगी वो सर तस्लीम खम होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का केस समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए दरखास्त दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नए काबीना के अरकान की मुलाकात। सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नए काबीना अरकान से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, 1 साल के अरसे में महंगाई में खातिर ख्वाह कमी हुई, ज़द मुबादला के ज़खायर और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। मुआशी आशारिये आइंदा सालों में मजीद बेहतर बनाने के लिए अंत तक मेहनत जारी रखेंगे। शुरका का हालिया मुआशी तरक्की पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। विफाकी काबीना में वुज़रा की फौज भर्ती की जा रही है। दूसरी तरफ गरीब मुलाजमीन से रोजगार छीना जा रहा है। पीपल्स पार्टी की विफाकी काबीना में तोसी पर कड़ी तनकीद। शाजिया मरी बोली, कफायत शारी क्या सिर्फ गरीब मुलाजमीन के लिए है? क्या विफाकी काबीना में दर्जनों वुज़रा शामिल करने से कौमी खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा? विफाकी हुकूमत अवाम दुश्मन फैसले लेने से गुरेज करे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में बड़े मुकाबले का शोर। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 274 रन का हदफ दे दिया। अफगानिस्तान पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 273 रन बनाकर आउट हो गए। सादिकुल्लाह की जारहाना इनिंग्स 85 रन बनाकर कैच आउट हुए। अजमतुल्लाह ने 67 रन की इनिंग्स खेली। हिकमतुल्लाह शाहिदी ने 20 रन बनाए। ओपनर रहमानुल्लाह ने एक बार फिर फ्लॉप, बगैर कोई रन बनाए चलते बने। इंग्लैंड के खिलाफ मैच के हीरो इब्राहिम जादरान 22 रन बनाकर आउट हुए। बेन डॉवरशिस, स्पिनर जॉनसन और एडम जंपा ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। आज के मैच की फातेह टीम सेमीफाइनल में कदम रखेगी। अफगानिस्तान हारा तो टाइटल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खबर। PSL 10 का शेड्यूल जारी। 11 अप्रैल को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इवेंट का आगाज होगा। पहला टाकरा दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान होगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 11 मैचेस खेले जाएंगे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर 18 मई को फाइनल टाकरे समेत 13 मैचेस की मेजबानी करेगा। कराची और मुल्तान में 5-5 मुकाबले होंगे। पेशावर 8 अप्रैल को नुमाइशी मैच की मेजबानी करेगा। शर्जील इनाम मेमन की सदारत में सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बस के मौसर इंतजाम से मुतालिक तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत जदीद सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BRT की मुंतकली से अवाम ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मजीद मुस्तहकम होगा। ट्रांसपोर्ट के शोबे में मजीद इस्लाहात मुतारिफ करवाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत का एक भी मंसूबा अधूरा नहीं है। 1 साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। पंजाब हुकूमत ने अवाम की बहबूद के मंसूबे मुकम्मल किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पार्टी को पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से बड़ा मसला है। हर मंसूबे का बताने के लिए हर घर पर दस्तक नहीं दी जा सकती। PTI का दौरे हुकूमत मुख्तलिफ स्कैंडल से भरा रहा। PTI दौर में पैसे लेकर तकर्रियां और तबादले किए जाते रहे। इनके दौर में हर ओहदे के लिए रेट मुकर्रर थे। वज़ीर आला सिंध ने कराची में ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाना होगा। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। हर रोज नई और जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है। कराची को 15 से 17 हजार बसों की जरूरत है। 3 हुकूमतें बदल गईं। ग्रीन लाइन अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। कल एक वजीर डबल जैकर का ऐलान कर रहे थे, पहले सिंगल तो चला कर दिखा दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं कि शहर में प्रोजेक्ट्स 10-10 साल में मुकम्मल नहीं हो पाते। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। लोग डंपर्स और टैंकर्स का निशाना बन रहे हैं। करप्शन और नाअहली के इम्तिजाज का नाम सिंध हुकूमत है।
कौमी असम्बली की नशिस्त NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के में पोलिंग 17 अप्रैल को होगी। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट DRO और असिस्टेंट कमिश्नर RO होंगे। पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर की वफात की वजह से नशिस्त खाली हुई थी। नवाब यूसुफ तालपुर 2024 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के हल्का NA 213 जिला उमरकोट से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। रमजान में आवाम को आसानियां देने के बजाय उन्होंने 50 वजीर बना दिए। हुकूमत चल नहीं रही, घसीट कर ले जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने हुकूमत और अपोजिशन पर कड़ी तनकीद कर डाली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन हार गए, धांधली ही इनके पांव की बेड़ियां हैं। हर तबके से हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है। नाअहल अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अवाम फंसे हुए हैं। मौजूदा PTI के अहदेदारों का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं। बानी PTI कौमी मुजरिम हैं, उन्हें हटाकर कोई ईमानदार क़यादत सामने लाई जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तरीके इंसाफ को सरबराह तब्दील करने का मशवरा। कहते हैं अपोजिशन पाकिस्तान की तरक्की से परेशान है। पाकिस्तान को सियासी नहीं मुआशी लॉन्ग मार्च की सख्त जरूरत है। PTI कारकुन बानी PTI का गिरेबान पकड़े और पूछें कि उनके एतमाद को ठेस क्यों पहुंचाई। JUIF ने PTI के साथ सड़कों पर आने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कामरान मुर्तजा कहते हैं कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात को ऑडिट कराने की तजवीज़ दी। PTI ने पहले बात मानी, फिर मुस्तरद कर दी। PTI से इख्तलाफात बाकी हैं। हमने 12 फरवरी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था, ताहाल कोई जवाब नहीं आया। हमारा PTI के साथ सड़कों पर आने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। मुल्क में कारोबारी अफराद के लिए सरमायाकारी के अच्छे मौके हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का स्टॉक एक्सचेंज में गोंग की तकरीब से खिताब। कहा, स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम होना खुश आइंद है। रवा साल स्टॉक एक्सचेंज में 86% ग्रोथ रिकॉर्ड हुई। दुनिया में हुकूमत और कारोबारी तबका मिलकर काम करता है। मुल्क भर में पहला रोजा कब होगा? चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। इजलास 6:30 बजे शुरू होगा। कराची, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुरूब आफ्ताब के बाद चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 45 मिनट होगी। सऊदी अरब में पहला रोजा कल होने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स 532 पॉइंट्स गिर गया। 1,13,251 पॉइंट्स पर बंद। सोना 2500 रुपए फी तोला सस्ता। नई कीमत 3,05,000 रुपए की सतह पर आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता हो गया। 279 रुपए 60 पैसों पर बंद हुआ। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में शाहजैन मरी और मुसल्ह गार्ड्स का कार सवार शहरी पर तशद्दुद। वाक़े में मुलव्विस 7 सिक्योरिटी गार्ड्स गिरफ्तार। मुलजिम शाहजैन मरी बलूचिस्तान फरार हो गया। DIG सऊद कहते हैं मुलजिमान के कब्जे से असलहा बरामद हुआ। तशद्दुद में मुलव्विस दीगर अनासिर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में पोलियो के बढ़ते बाद मजीद 2 नए केसेस सामने आ गए। सिंध के इलाके कंबर और पंजाब के इलाके मंडी बहाउद्दीन में पोलियो केसेस की तस्दीक। सिंध में रवा बरस का तीसरा और पंजाब का पहला केस रिपोर्ट हुआ। रवा साल पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 5 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता साल मुल्क भर में पोलियो के 74 केसेस रिपोर्ट हुए। तेज रफ्तारी कार 4 अफराद की जान ले गई। रावलपिंडी में ट्रक और कार में तसादुम, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा थाना रवात के इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त जुनैद अहमद, सबा मिस वकार और मोहम्मद जुनैद के नाम से हुई। ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी।
इजराइल ने मजीद 46 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों में कम उम्र फलस्तीनी शामिल। गजा जंगबंदी के अगले मरहले में मुज़ाकरात के लिए इजरायली, अमरीकी और कतरी वफूद काहिरा पहुंच गए। अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात पहले से तय मुआहिदों पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल करेंगे। गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अमेरिका ने मेक्सिको और कनाडा पर 4 मार्च से 25% टैरिफ नाफिज कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं चीन की मसनूआत पर इजाफी 10% ड्यूटी भी आयद की जाएगी। नए टैरिफ 10% ड्यूटी के अलावा होंगे जो 4 फरवरी को लगाई गई। चीन की मसनूआत पर अमेरिका का मजमूई टैरिफ 20% हो जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी से सफेदी छा गई। गलियात, वादी नीलम और वादी लीपा में शदीद बर्फबारी। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा और केलसेरी में फंसे 200 के करीब सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बर्फानी तोदा गेंडे से शारदा ताउबट मरकजी शारा मुतादिद मकामात पर बंद। इंतजामिया ने सयाहों को रात में सफर न करने की हिदायत कर दी। शफकत, मोहब्बत और रहमदिली के पैकर अब्दुस सत्तार ईदी का आज यौम पैदाइश है। अब्दुस सत्तार ईदी ने बिला तफरीक इंसानियत की बेलौस खिदमत की। अपनी पूरी जिंदगी फलाही कामों के लिए वक्फ कर रखी। ईदी एम्बुलेंस सर्विस ने दुनिया की सबसे बड़ी फलाही एम्बुलेंस सर्विस होने का एजाज़ हासिल किया। दहाइयों पर इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत करने वाले ईदी हर पाकिस्तानी के दिल में आज भी जिंदा है।